पाठ बैजू बावरा का प्रतिशोध। पाठ उद्देश्य व परिचय। पाठ का उद्देश्य ये बताना है कि व्यक्ति को कभी भी अपनी योग्यता या विद्या पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि योग्य व्यक्ति को घमंड शोभा नहीं देता। अपने मृदु व्यवहार से किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। भोर की स्वर्णिम बेला में साधुओं की एक मंडली आगरा की धरती पर आ पहुंची। वे स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर के भक्त थे, वनों में विचरण करते थे और हरिभजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। उन्होंने संसार का परित्याग कर दिया था, इसीलिए उन्हें अपने संगीत में सुर ताल का ख्याल भी न था। कोई सुर ऊपर चढ़ता तो कोई नीचे आ गिरता। वे अपने राग में मग्न गाते हुए आगरा नगर में प्रवेश कर गए। तभी सिपाहियों ने उन्हें आ घेरा। प्रश्न 1। साधु किसके भक्त थे? वे किसका परित्याग कर चुके थे? जब तक वे कुछ समझ पाते, सिपाहियों ने उन्हें हथकड़ियां पहनाकर अकबर के दरबार में हाजिर कर दिया। मुगलकालीन तानसेन, जो कि गायन विद्या में पारंगत थे, उन्होंने एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति गायन विद्या में मेरी बराबरी न कर सके, वो आगरा की जमीन पर कदम न रखे, और यदि किसी ने इस नियम को भंग किया तो वो मृत्यु के दंड के पात्र होंगे। ईश्वर भक्ति में लीन गायन करने वाले साधु इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ थे, परंतु अनभिज्ञता भी एक अपराध की श्रेणी में ही आता है। अतः उन्हें अभियुक्त बनाकर दरबार में पेश किया गया। राज दरबार में अकबर के समक्ष के तानसेन ने साधुओं से गायन के कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन ईश्वर भक्त साधुजन उनका उत्तर न दे सके। अकबर बादशाह ने उनके जीवन डोर को तानसेन के हाथों सौंप दिया। तानसेन के दिल में दया भाव कम था। मृत्युदंड का आदेश हुआ। सिर्फ एक 10 वर्ष के नाबालिग बालक को छोड़ दिया गया। प्रश्न 2। प्रश्न किसने पूछे और कौन उत्तर न दे सके? ये अबोध बालक कोई और नहीं, बैजू बावरा ही था। वो रोते हुए आगरे के महल से निकलकर जंगल में आकर अपनी कुटिया में तड़प तड़प कर रोने लगा। बाबा, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? अब मुझे कौन प्यार करेगा और मार्ग कौन दिखाएगा? मेरे बाबा को मुझसे क्यों छीन लिया गया? मुझे इस अगाध संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया। अब मेरा पालन पोषण कौन करेगा? आदि अनेक विचारों में डूबा वो बालक विलाप किए जा रहा था। बालक का करुण क्रंदन सुनकर वहां से गुजरते हुए शंकरानंद जी महाराज ने कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने बैजू से पूछा, बैजू बेटा, क्या हुआ जो तुम इतना अशांत होकर करुण रोदन कर रहे हो? शंकरानंद जी को देखते ही वो उनके चरणों से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगा और रोते हुए बोला, महाराज, मेरे साथ घोर अनर्थ हुआ है। मुझ पर वज्रपात किया गया है। शंकरानंद जी ने कहा, बेटा, शांति शांति। बैजू ने अपना सिर उनके चरणों में रखते हुए कहा, गुरुवर, तानसेन ने मुझे बर्बाद कर दिया है। उसने मेरे जीने की इच्छा छीन ली है। शंकरानंद जी बोले, शांति शांति। प्रश्न 3। बैजू क्यों दुखी था? बैजू ने कहा, गुरुवर, शांति नहीं, अब तो मेरे मन में प्रतिकार, सिर्फ प्रतिशोध, प्रतिहिंसा की इच्छा है।
प्रतिकार की आकांक्षा है। शंकरानंद जी ने व्याकुल मन से बालक को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, मैं तुझे वो अचूक शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ले सकेगा। ये सुनते ही बैजू का मन शांत हो गया। वो तुरंत बोल पड़ा, कहाँ है वो शस्त्र? गुरुवर, वो शस्त्र मुझे दे दीजिए। शंकरानंद जी बोले, बेटा, उसके लिए तुम्हें 10 वर्ष तक घोर तपस्या करनी होगी, प्रयास करना होगा। प्रतिशोध में पागल बैजू ने कहा, गुरुवर, 10 वर्ष क्या, मैं जीवन भर विपत्तियां उठाने, कष्ट सहने, भक्ति व तप करने को तैयार हूँ। सिर्फ मुझे वो शस्त्र चाहिए जिससे मेरे प्रतिशोध की अग्नि शांत हो सके। शंकरानंद जी ने कहा, ठीक है, तुम आज से ही उसे पाने के लिए तपस्या परिश्रम करना प्रारंभ कर दो। बैजू ने गुरुवर के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहा, गुरुवर, आप मेरे साक्षात ईश्वर हैं। आपका ये उपकार मैं आज जन्म नहीं भूलूंगा और ऋणी रहूंगा। बैजू अपनी गायन विद्या की तपस्या में लीन हो गया। समय काल बीता और देखते देखते 12 वर्षों के बाद बैजू युवावस्था में पहुंच चुका था और उसकी गायन विद्या ने तो इतनी निपुणता प्राप्त कर ली थी कि उसके स्वरों में जादू व्याप्त हो गया था और तान में आश्चर्यमयी मोहनी आ गई थी। जब वो सितार बजाते हुए गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पक्षी, हिरन आदि मंत्रमुग्ध होकर उसके पास खिंचे चले आते थे। एक दिन शंकरानंद जी ने बैजू से कहा, बेटा, मेरे पास जो कुछ भी था वो तुझे दे डाला। अब तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, लेकिन बिना गुरु दक्षिणा के कोई भी तपस्या पूर्ण नहीं मानी जाती। तुझे भी गुरु दक्षिणा देनी होगी। बैजू ने हाथ जोड़कर गुरुवर से कहा, गुरुवर, ये जीवन ही आपका है, आज्ञा करे, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। प्रश्न 4। जब बैजू सितार बजाता था तो क्या होता था? शंकरानंद जी ने कहा। तो प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना विचार किए कहा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि शंकरानंद जी ने वाक्य पूरा किया कि इस राग विद्या से मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, सिर्फ भला करूंगा। ये सुनते ही मानो बैजू के शरीर का सारा रक्त सूख गया और दिल की धड़कनें रुक गई, पैर लड़खड़ाने लगे। जिसके लिए उसने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, आज उस पर पानी फिर गया। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और खून का घूंट पीकर रह गया। फिर बोला, गुरुवर, जैसी आपकी इच्छा। इधर आगरा की जमीन पर अभी तक किसी की भी राग अलापते हुए प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन आज एक सुंदर नवयुवक बिना किसी डर भय के निर्द्वंद्व रूप से आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। उसे गाता देखकर वहां की जनता, दुकानदार, राहगीरों और सैनिकों ने समझा कि इसकी भी मृत्यु इसके सिर मंडरा रही है। कुछ ने सोचा शायद इसे तानसेन की शर्त मालूम नहीं है, बता दे, लेकिन पास आते ही वे संगीत में इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्हें कुछ याद ही न रहा। ये समाचार पूरे आगरा शहर में तूफान की भांति फैल गया। प्रश्न 5। कौन किस प्रकार आगरा के बाजारों में जा रहा था? सिपाही जैसे ही नवयुवक के पास हथकड़ियां लेकर पहुंचे, वे सब उसके संगीत में लीन हो गए। नवयुवक के मुखमंडल से तेज की रश्मियां और कंठ से स्वर की लहरियां निकल रही थी। वे उसके मुखमंडल की तरफ देखने लगे।
नवयुवक गाने में मस्त था और जन समुदाय संगीतमय होकर उसके पीछे पीछे हो चला। जब एकाएक संगीत बंद हुआ तो जादू का असर टूटा। तब लोगों ने देखा वे उस नवयुवक के साथ तानसेन के द्वार पर खड़े हैं। लोगों ने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और कहा, अरे ये कहाँ आ गए? नवयुवक स्वयं मृत्यु के द्वार पर आ पहुंचा है। तभी तानसेन अपने महल से बाहर आए और अपार भीड़ देखकर आश्चर्य से नवयुवक से बोले, लगता है आज शायद तुम्हारे सिर पर मृत्यु सवार हो गई है। नवयुवक ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, क्योंकि आपके साथ गायन विद्या पर चर्चा करने की मेरी तीक्ष्ण अभिलाषा हो रही है। तानसेन ने भी बेमन से कहा, ठीक है, विलंब किस बात का, अपनी इच्छा पूरी करो। तभी सिपाहियों का भी मोह भंग हुआ और उन्होंने नवयुवक को हथकड़ियां पहनाकर दरबार में अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया। अकबर ने नवयुवक से पूछा, नवयुवक, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? नवयुवक ने कहा, जहाँ पनाह मेरी तानसेन से प्रतियोगिता करने की अभिलाषा है। अकबर ने कहा, ठीक है, कल नगर के बाहर वन में तुम्हारा और तानसेन का गायन युद्ध होगा। यदि तुम हार गए तो तुम्हें मृत्यु दंड देने का अधिकार तानसेन को होगा, और यदि तुमने उसे पराजित कर दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। प्रश्न 6। अकबर ने संगीत प्रतियोगिता की क्या शर्त बताई थी? ये नवयुवक कोई और नहीं बल्कि प्रतिशोध की भावना रखने वाला बालक बैजू बावरा ही था, जिसने 12 वर्षों का लंबा इंतजार किया था। रवि की पहली किरण के साथ आगरा के बाहर वन क्षेत्र में गायन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बैजू की प्रार्थना पर आगरा की जनता को भी उसके जीवन और मृत्यु का कौतुक देखने की इजाजत दे दी गई थी। इतने कम समय में लोगों के दिलो दिमाग में बैजू की विद्वता की धाक जम गई थी। इसीलिए लोगों की अपार भीड़ भी गायन प्रतियोगिता देखने हेतु उमड़ पड़ी। गायन क्षेत्र में बादशाह अकबर का सिंहासन लगाया गया। उनके सामने तानसेन और बैजू बावरा बैठे। अकबर ने प्रतियोगिता शुरू करने का आदेश दिया। सर्वप्रथम तानसेन ने संगीत विद्या से संबंधित कुछ प्रश्न बैजू से पूछे, जिसका उसने सही उत्तर दिया। लोगों ने इसका स्वागत करतल ध्वनियों से किया। उनके मुख से निकला, जय हो बलिहारी। इसके बाद बैजू ने सितार पकड़ा और उसके तारों को इस तरह झंकृत किया कि जन समुदाय के साथ साथ वृक्षों के पत्ते तक निश्चल हो गए। वायु रुक गई और वन में विचरण करने वाले हिरन छलांगे मारते सरसराते हुए बैजू के पास आकर खड़े हो गए। बैजू बावरा तल्लीनता के साथ सितार बजाने में मस्त था। बैजू बावरा ने जैसे ही सितार वादन खत्म किया और अपने गले में पड़े फूलों की माला हिरन के गले में डाली, वे फिर वहां से सर्राते कुलांचे मारते हुए वन में भाग गए। अब बारी तानसेन की थी। बैजू ने तानसेन से कहा कि वो फूल माला पहने हुए हिरणों को अपनी संगीत विद्या से वापस बुलाए, तब मैं आपको पारंगत समझूंगा। लोगों ने भी इस बात का स्वागत किया। प्रश्न 7। सर्वप्रथम तानसेन ने किससे और किस विषय पर प्रश्न पूछे? तानसेन भी संगीत विद्या में सिद्धस्त थे। उन्होंने अपनी पूर्ण कुशलता के साथ सितार वादन प्रारंभ किया, लेकिन काफी समय बाद भी जब हिरन वन क्षेत्र से वापस नहीं आए तो उन्होंने लज्जित मुखमंडल के साथ कहा, वे हिरन तो अकस्मात इधर आ गए थे, राग के प्रभाव के कारण इधर नहीं आए थे। यदि साहस है तो उन्हें दोबारा बुला कर दिखाओ। बैजू बावरा ने मुस्कुरा कर कहा, जैसी आपकी इच्छा। उसने एक बार फिर सितार पर संगीत लहरी छेड़ी।
सारा वायुमंडल गुंजायमान हो गया। सुनने वाले पुनः संगीत लहरी में डूबने लगे। माला पहने हुए हिरन फिर बैजू के पास आकर खड़े हो गए और मंत्रमुग्ध होकर संगीत का आनंद उठाने लगे। बैजू बावरा ने जैसे ही उनके गले से फूलों की माला उतारी, हिरन कूदते फांदते जंगल क्षेत्र में लुप्त हो गए। ये दृश्य देखकर तानसेन की आंखों के सामने मृत्यु नाचने लगी। वो पसीना पसीना हो गया और उसका मुखमंडल लज्जा से झुक गया। अकबर को तानसेन से बहुत लगाव था, लेकिन उदास जब उसकी मृत्यु उनके निकट दिखी तो वे भी हो गए। विवश होकर करुण स्वर में उन्होंने निर्णय सुनाया। बैजू बावरा की जीत हुई और तानसेन की हार। तानसेन कांपते हुए पैरों और अश्रुपूर्ण नेत्रों से बैजू बावरा से जीवन दान की भीख मांगने लगा, जबकि स्वयं किसी को मृत्यु के घाट उतारते समय तैयार नहीं की थी। प्रश्न 8। संगीत मुकाबले में किसकी जीत हुई थी और किसकी हार? बैजू बावरा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि आज से 12 वर्ष पूर्व इन्हीं तानसेन ने साधु मंडली को मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी और आज स्वयं जीवन दान की भीख मांग रहे हैं। फिर बैजू बावरा ने अकबर से कहा, जहां पन्हा, मेरी प्राण लेने की इच्छा नहीं है। बस आप इस निर्मम नियम को समाप्त करने का आदेश दे दीजिए, जिससे कोई दूसरा निर्दोष संगीत प्रेमी मृत्यु दंड का शिकार ना हो सके। अकबर ने बड़ी अधीरता से कहा, यह नियम आज, अभी और इसी शर्त से समाप्त किया जाता है, जिससे भविष्य में संगीत के कारण किसी को सजा ना हो सके। तानसेन उस नवयुवक बैजू बावरा के कदमों में गिरकर बड़ी दीनता के साथ कहने लगा, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। बैजू बावरा ने इसके प्रत्युत्तर में कहा, ये उपकार नहीं है, ये मेरा प्रतिकार है। मैंने आपके घमंड को चकनाचूर किया है। 12 वर्ष पहले आपने जिस साधु मंडली के प्राण लिए थे, ये उसी का प्रतिशोध है।